म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर होता है और किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा बेसिक सा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, उनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, और अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड से पढ़ के आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के लिए हम लेंगे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी वो बेसिकली गोल्ड के म्यूचुअल फंड के लिए आई थी कि हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, लेकिन तरीका सब में सेम होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को कैसे जो है वो एनालाइज करते हैं, कैसे उनको रीड आउट करते हैं और कैसे उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। ठीक है, आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वो है सरमाया.com। ठीक है, सरमाया.com और भी बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं, लेकिन सरमाया.com मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इस पर आके मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं ना पाकिस्तान की फाइनेंशियल चीज़ें वो यहाँ मिल जाती हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए म्यूचुअल फंड। ठीक है, हमें म्यूचुअल फंड में भी क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। ठीक है, हम यहाँ अगर सर्च करेंगे तो हमें नज़र आएगी दो तीन चीज़ें ना। अब आपके सामने एक नज़र आ रहा है गोल्डन एरो स्टॉक फंड। ये गोल्डन एरो ज़रूर है लेकिन ये गोल्ड से ताल्लुक़ नहीं है इसका। ठीक है, ये एकेडी वालों का है। और दूसरा है मेज़ान का गोल्ड फंड। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें सिर्फ एक ही है। ठीक है, कौन सा है, मेज़ान गोल्ड फंड। ठीक है, अब चलते हैं। अब चाहें तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हर चीज़ जो पेड मांगते हैं। मेरे पास अकाउंट है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा गूगल पे आके लिखूँगा मीज़ान। ठीक है, क्योंकि हमें पता तो चल गया उसका नाम क्या है और कितने अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। तो गोल्ड फंड एक ही म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। गूगल पे आए, लिखा मीज़ान गोल्ड फंड, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास डायरेक्टली उसकी मेज़ान की अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कि मेज़ान बैंक जो बैंक है उसकी समझें कि वो ब्रांच है जो कि म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है ना, और इसमें आते हैं तो देखें जी फंड आ गया जी, मेज़ान गोल्ड फंड आपके सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें आपको सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है, और गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सही है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना चलता हूँ ज़रा स्क्रीन के ऊपर ले जाके आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखिए तो अगर आप म्यूचुअल फंड गोल्ड का लें या कोई भी लें, तकरीबन प्रिंसिपल सबका सेम ही है। ठीक है, आपको दिखाने का मकसद ये था कि ताकि शॉर्ट लिस्ट करना समझा सकूँ ना। गोल्ड का तो पाकिस्तान में एक ही अवेलेबल है आपके सामने। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है कि एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है, यानी कि पैसों का पूल क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर सब लोग थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। ठीक है, और एक फ़ंड क्रिएट हो जाता है। अब उस फंड के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं कि भाई ये क्या करेगा। ठीक है ना, अब उसके उस इस चीज़ को कहते हैं म्यूचुअली, क्योंकि सबने एग्री किया एक फ़ंड क्रिएट किया इसलिए कहते हैं इसको म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें एक मैनेजर होता है जो उस पैसे को मैनेज करता है, वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, और इसमें दो फीसेस और भी होती हैं। जब आप पैसे ऐड करते हैं तब उमूमन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अपनी फ़ीस काटते हैं, और जब आप पैसे निकालते हैं तब फीस काटते होते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड जो गोल्ड का है मेज़ान वालों का, इसको साथ में कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये कहता क्या है, फ़ंड की जो स्ट्रैटेजी है जो उसने डिफ़ाइन कर दी कि मैं ये करूँगा, उसमें लिखा हुआ है कि 70% जो है ना ये पैसे जो भी जमा होंगे वो गोल्ड में इन्वेस्ट किए जाएंगे थ्रू PMEX। ठीक है, अब ये आगे चल के समझाता हूँ क्या सिस्टम है। ठीक है, यानी कि जो पैसे जमा हुए, फॉर एग्जांपल 100 रुपये जमा हुए, तो जो 70 रुपये हैं वो गोल्ड में लगाए जाएंगे और 30% बाकी चीज़ों के तौर पे रखे जाएंगे। अब इसकी वजह होती है, समझाता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कितने सारे लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है ना, और सब ने गोल्ड में लगाए हुए हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, हर वक्त हर बंदा तो नहीं पैसे छोड़ रहा होता ना, कुछ की ज़रूरत पड़ती है वो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसने बोला मुझे निकालने हैं। ठीक है, इसने बोला मुझे निकालने, अब आवाम कम हो गई तो यानी कि फंड के पैसे भी कम हो गए। तो इन्वेस्टेड अमाउंट से अमूमन क्या होता है कि सस्ते में या फिर लॉस में चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना वो कुछ पैसा हमेशा कैश में रखते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ से उसको पेमेंट करते रहें। ठीक है, और यही वजह होती है कि जो पैसा पूरा बनाते हैं वो हमेशा 100% उसी एसेट में नहीं जाता जिसमें होता है ना। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो सिर्फ 70% है। सही है, इस वजह से जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमेशा एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म नहीं करते जैसा वो क्लेम कर रहे होते हैं। अब जैसे गोल्ड का फंड है तो टेक्निकली 100% गोल्ड में होना चाहिए, और जब गोल्ड ऊपर जाए तो फंड भी ऊपर जाए, गोल्ड नीचे जाए तो फंड भी नीचे जाए। तो अगर आप हिस्टोरिकली इसके ऊपर आएंगे ना, ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मेज़ान बैंक है और जो गोल्ड की एक्चुअल प्राइस है फंड की, उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह ये है कि जो पूरे पैसे होते हैं वो इन्वेस्टेड पूरे के पूरे इसमें नहीं होते। सही है,
अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझाता हूँ। स्ट्रैटेजी आपने देख ली कि 70% जो है वो गोल्ड में जाएंगे, बाकी जो है ना वो कैश, नियर कैश फंड के तौर पे रखे जाएंगे, और 10% जो है ना हमेशा पैसा अवेलेबल होगा ताकि लोगों के पैसे वापस किए जा सकें। और आगे चलते हैं जी, ये छोटे छोटे फंड की बातें लिखी हुई हैं, गोल्ड प्राइसेस हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, हमारे काम की नहीं है। अब आते हैं ज़रा फंड फैक्ट्स को देखते हैं। एक लिखा हुआ है ओपन एंड, ठीक है। ओपन एंड का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी वक्त पैसे डाल के किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। एक दूसरा फंड होता है जिसे कहते हैं क्लोज्ड एंड फंड, उसमें होता है कि फिक्स अमाउंट पे पैसा निकलते हैं, फिक्स टाइम पे और फिक्स उसके ऊपर ना। ओपन एंड में जितने चाहे और जिस हिसाब से जाए आप डाल और निकाल सकते हैं। फिर आता है फंड कैटेगरी, कमोडिटी कैटेगरी है, ठीक है, कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं वो कमोडिटीज़ में आते हैं, सही है। लॉन्च कब हुआ था? 2015 के 13 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इस वक्त जो फंड का साइज़ है 30 नवंबर तक वो है 7.5 अरब रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा फंड बनता है। फिर इसके अलावा लिखा हुआ जी 70% जो है वो कमोडिटीज़ में मतलब मेटल में डाले जाएंगे थ्रू PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। नाम कुछ याद आ रहा है? अब ये वही है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जिसकी मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में समझा रहा था, लेकिन पॉइंट इस समझने के लिए कि इन्होंने 70% गोल्ड में डालना है, सही है ना। 70% गोल्ड में डालेंगे, बाकी जो है ना थोड़ी बहुत और चीज़ों में डालेंगे, लेकिन सारी शरिया कंप्लाइंट होंगी। रिस्क प्रोफाइल कितनी है जी? कितने पैसे डूब और ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल है, गोल्ड के प्राइस कभी ऊपर जा रही होती है कभी नीचे जा रही होती है। यूनिट टाइप ग्रोथ के हिसाब से होता है। मैनेजमेंट फ़ी कितनी? 1.5। अब याद आए ज़रा, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजर होता है जो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, ठीक है ना, क्योंकि पैसे आपने उसको दे दिया, वो पैसे मैनेज करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अपनी फ़ीस काटता रहता है। इसकी फ़ीस कितनी है? 1.5%। इसके अलावा आगे और चार्जेस क्या हैं? फ्रंट एंड लोड, यानी कि जब आप पैसे डालेंगे तो कितने पहुंचेंगे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसके अंदर डाले हैं मिसाल के तौर पे 100 रुपये डालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 100 रुपये डालना चाह रहा हूँ, लेकिन होगा क्या कि जब वो पैसे अंदर पहुंचेंगे ना वो 100 नहीं होंगे, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल मैं ये हूँ, मैंने 100 रुपये डाले, लेकिन जब वो फंड के अंदर पहुंचेंगे वो 98 हो जाएंगे। क्यों? 2% फीस चार्ज हो गई। ये होती है फ्रंट एंड लोड, ठीक है ना। दूसरा क्या है? बैक एंड लोड। जब पैसे आप निकालेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने पैसे डाले और म्यूचुअल फंड में 2-3 साल तक पड़े रहे। अब जो मेरे पैसों की तादाद थी, जो मैंने डाले तो 100 थे, अब वो 130 के करीब हो चुके हैं। जब मैं निकालूंगा तो निकालने पे कोई फीस नहीं है, सही है। ये समझ में आ गई आपको बात? आगे चलते हैं। ट्रस्टी कौन है? जो आपके पैसे हैं वो मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सारी कौन कर रहा है? वो CDC कर रहा है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट सारी चीज़ें CDC ही देखता होता है आमतौर पे। लिस्टिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है ना, लेकिन मुझे मिला नहीं है, मैंने जाके काफ़ी सर्च किया है, लेकिन ट्रस्टेड फंड है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे पता नहीं, शायद सिंबल सही नहीं मिल रहा है, क्या मामला है, लेकिन मैं खुद नहीं ढूंढ पाया। अगर किसी और को पता तो बता दीजिएगा। फंड मैनेजर का नाम लिखा है जी, मैनेजर कौन है? अली हसान। और रेटिंग होती है ये कहानियाँ कि जो फंड होता है उस वो कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या हिसाब है, उस हिसाब से दुनिया ग्लोबली रेटिंग हो रही होती है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? आप 5,000 से शुरू कर सकते हो और इसके बाद आप मिनिमम 1,000 रुपया भी डाल सकते हो, सही है। यानी कि 1,000 से कम आप अकाउंट खोलने के 5,000, उसके बाद आप चाहो महीने के, हफ्ते के, 2 हफ्ते के, जितने भी चाहो 1,000 रुपये करके मजीद डाल सकते हो, सही है। आगे चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अब वो मैंने जो चार्ट आपको दिखाया था ना, वो समझाने का मकसद ये है, ठीक है ना। आपको ये चार्ट नज़र आ रहा था जिसमें ये जो है ना बेंचमार्क और ये सारी चीज़ें। अब जो एक चीज़ होती है ना, जब भी आप स्टॉक मतलब म्यूचुअल फंड खुलवाते हैं तो एक चीज़ कहलाती है आपके पास बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल अगर जैसे गोल्ड का फंड है, इसका बेंचमार्क जो होगा ना वो गोल्ड होगा, यानी कि मुझे गोल्ड से ज़्यादा परफॉर्म करना है। अगर कोई स्टॉक मार्केट का फंड होगा तो उसका जो बेंचमार्क होगा वो स्टॉक मार्केट होगी, कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म करना है मुझे। अगर कोई इंडेक्स का फंड होगा उसका बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स होगा, कि भाई मुझे KSE 100 इंडेक्स से ज़्यादा पैसे कमा के देने हैं। तो ये होते हैं बेंचमार्क्स। अब यानी कि आइडियल मुझे ये करना है, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। अब 2015 में ये फंड स्टार्ट होता है, 2016 के अंदर, ठीक है। जो गोल्ड है वो देता है 16% प्रॉफिट, ये फंड देता है सिर्फ 10%। अगले साल गोल्ड नेगेटिव में चला जाता है -2.9, ये फंड -7 में चला जाता है। अब देख रहे हैं जो रियल है उससे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 100% गोल्ड में नहीं है, 70% है, ठीक है ना। इसी तरह आगे चले जाते हैं। 2018 के अंदर गोल्ड 12.7 देता है प्रॉफिट, ये देता है सिर्फ 12%, ठीक है। इसी तरह गोल्ड देता है 27.6% 2019 में, ये देता है 30%, ज़्यादा दे दिया इस बार, ठीक है। इसके अलावा 2021 के अंदर क्या होता है? गोल्ड देता है 2% का प्रॉफिट, ये नेगेटिव में चला जाता है। 2022 में क्या होता है कि गोल्ड देता है 22% का प्रॉफिट, ये उससे भी ज़्यादा दे देता है, ये 24 दे देता है। 23 के अंदर गोल्ड देता है 48%, ये 52% दे देता है। फिर अगले साल गोल्ड देता है 6% का प्रॉफिट, ये उससे भी कम दे देता है।
तो देख रहे हैं कि कभी ज़्यादा दे रहा है, कभी कम दे रहा है। उसकी वजह ये है कि पूरे पैसे आपके गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं होते, ठीक है ना। इस साल का देखा जाए, इस साल गोल्ड ने दिया है 37% का प्रॉफिट, इसने 42% का दे दिया, ज़्यादा दे दिया। तो 100% कभी भी सेम नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो मामलात हैं पैसे डलेंगे, क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से आप कंपेयर कर रहे होते हो, गोल्ड कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बेसिकली फ़ंड आप रीड आउट कैसे करते हो। इसी तरह कोई भी फ़ंड आप उठाओ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं मीज़ान की वेबसाइट पे हूँ ना इस वक्त, ठीक है, और मैं आके कोई भी फ़ंड देख लेता हूँ जी। मेरे पास फॉर एग्जांपल इक्विटी, हाँ ये रहा रेगुलर इन्वेस्टर, ठीक है। अब मैं कौन सा फ़ंड देख लेता हूँ, जैसे केसी का मीज़ान। अब मैंने सिर्फ गोल्ड का आपको बता दिया। इसी तरह इंडेक्स ट्रैकर, यानी कि ये क्या कर रहा है, इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है स्टॉक मार्केट के। कौन से इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, ये KSE के KMI 30 को कर रहा है, यानी कि इस्लामिक 30 कंपनीज जो है ना बड़ी बड़ी, उनको ट्रैक कर रहा है, सही है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 85% जो है वो उसमें इन्वेस्टेड रहेगा, बाकी चीज़ें अलग होंगी, सही है। यानी कि उसमें 70% था, यहाँ पे 85% है। अब यहाँ पे देखें ओपन एंड फंड है, कभी भी डाले निकाल सकते हैं। फंड कैटेगरी क्या है कि इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, 2012 को लॉन्च हुआ था। फंड साइज 5.9 अरब रुपए, ठीक है। KMI 30 को इंडेक्स कर रहा है, हाई प्रोफाइल है, यूनिट अप टू। अब जब पैसे डाल रहे हैं तो ये कितने चार्ज कर रहा है, 2%। निकालते वक्त चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। मैनेजमेंट फ़ी 1% तक हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो एवरेज चल रही है वो 0.7 की मैनेजमेंट फ़ी चल रही है। अभी देखें इसमें मैनेजमेंट फ़ी कम है, उससे ज़्यादा, उससे कम है। लिस्टिंग PSX में मैनेजर का नाम लिखा हुआ है। और ये इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के देख सकते हैं कौन सा फंड है जिसका जो नाम लिखा होता है 100% वो ट्रैक नहीं कर होता। हमेशा क्या होता है उसका कुछ 80%, 70-80%। इसी तरह कोई और फंड उठा लेते हैं, जैसे एक बैलेंस्ड फंड करके रखा हुआ है। अब देखते हैं बैलेंस्ड फंड में क्या है। ठीक है, ये शरिया कंप्लाइंट इक्विटी सिक्योरिटीज़ और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, सही है। अब इसमें क्या क्या रखा हुआ है, इसमें इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ, ब्रोशर वगैरह दिया हुआ है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बेसिक आपको आइडिया हो गया ना। अब चलते हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन में, और हमारे जो काम की चीज़ें ना जो सीखने के लिए है वो होती है अगर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आपने गोल्ड का फंड लेना है, ठीक है, अल मीज़ान वाले या म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके गोल्ड में लगा रहे हैं, सही है, यही समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो जो गोल्ड कहाँ पे ले रहे हैं, वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ले रहे हैं। और मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आप बजाय इनडायरेक्टली जाके गोल्ड लो, आप खुद क्यों नहीं खरीद लेते, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में क्यों नहीं खुद अकाउंट खोल लेते यार। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको चैनल के ऊपर पूरी वीडियो मैंने डेडिकेटेड करके रखी हुई है, उस पर आप जाएँ, ठीक है। जाने के बाद वहाँ से पूरा मर्केंटाइल एक्सचेंज, जब आपने इन्होंने भी घूम फिर के वही जाके करना है तो वाई नॉट कि आप डायरेक्टली खुद ही कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, ये वीडियो मेरी पड़ी हुई है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वाली, ठीक है। इस तरह की वीडियो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में दूसरी नहीं मिलेगी आपको। पूरा एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, कैसे मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट खुलता है, क्या मामला आते हैं। आप बजाय ये कि जाएं और मीज़ान वालों को बोलें कि आप पैसे दें, वो फिर आपसे फीसें भी काटते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें, उसके बाद जाके वो लगाएं पाकिस्तान मर्केंटाइल में, आप डायरेक्टली जाकर लगा दें यार, सही है। तो पूरा तरीका मौजूद है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा जो समझाना चाह रहा था कि जो फंड्स होते हैं जिससे आपने सीखना होता है, वो पॉइंट क्या होती है कि आप आते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे, आने के बाद इन्वेस्टर रिलेशंस में जाके फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है जो आपके काम की चीज़ है, ये आपने पढ़नी होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस वक्त फंड मैनेजर रिपोर्ट खोली हुई है नवंबर की 2025 की, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को देखें, ये सारे इन्होंने फंड लिस्ट किए हुए कि इनके पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। इसके आगे आए तो भाई कि मार्केट कैसी चल रही है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, केसी ने कैसा परफॉर्म किया, पूरी इन्होंने कहानियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि CPI डेटा क्या होता है, CPI डेटा बढ़ेगा तो मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है, उसमें बढ़ेगा तो क्या आएगा। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको पढ़ के नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। मंथली मार्केट रिव्यू कैसा रहा है, क्या मामला रहे हैं, स्टॉक मार्केट कैसी रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे थोड़े से देखें तो आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, फॉरेन नेट सेलर, यानी कि बाहर के, पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा क्या किया है, बाइंग की है, सेलिंग की है। सारा डेटा आप लोगों को जो फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह नीचे चलते हैं, हम जो गोल्ड का फंड पढ़ रहे थे ज़रा उसको देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या मामला चल रहे हैं। बैलेंस्ड फंड नीचे आते हैं, एसेट एलोकेशन फंड हमारा है, डिविडेंड यील्ड प्लान, इस्लामिक फंड, ये क्या है, सॉवरेन फंड, डेली इनकम प्लान, माहाना मुनाफा। के पास तो बहुत ही ज़्यादा फंड्स हैं यार। यस, ये रहा आपका गोल्ड फंड आ गया, ठीक है।
अब गोल्ड फंड की मैनेजर रिपोर्ट हम देख लेते हैं। इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, नवंबर के अंदर जो एसेट्स हैं लिखे हुए जी 7.7 बिलियन, 7.5 अरब से ज़्यादा के हैं। इंक्रीज़ हुआ है 1.5 पिछले महीने के मुकाबले। इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, फंड कैटेगरी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट प्लान लिखा हुआ है, रिस्क कितना चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत अपडेट करनी होगी तो यहाँ से आप मल्टीपल महीने की निकालेंगे और पढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि हर महीने जो पैसे ऐड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, मार्केट इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो इस तरीके से आपने इनकी मैनेजर रिपोर्ट्स पढ़नी है। ठीक है ना। एंड होपफुली जब आप सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप बजाय अपने पैसे किसी और को दें और वो आपके पैसे मैनेज करे और फीस काटता रहे, आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।